अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। हमने इससे पहले सेंटीपीटल फोर्स को पढ़ा था, जिसमें हमने डिफाइन किया था कि वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को एक सर्कल के अंदर मूव करवा रही होती है, मीन दैट कि वो फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कल के अंदर मूव करवाती है वो क्या कहलाती है, सेंटीपीटल फोर्स। उसके लिए हमने एग्जांपल को चेक किया था जो कि एक स्टोन और स्ट्रिंग की थी, मीन दैट के रस्सी और पत्थर की थी। और फिर हमने दूसरी एग्जांपल जो नोट की थी वो क्या थी, वो मून और अर्थ की जो आपस में जो मोशन का रिलेशन है उसके बारे में थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखिए, जब तक आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट नहीं होगा, आपको सही तरीके से क्लियर नहीं होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। तो सपोज है हमने ये कहा था, ये हमारे पास ये स्ट्रिंग के साथ स्टोन है और ये एक सर्कल के अंदर मूव कर रहा है। ये सर्कल के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सो अब हमने ये कहा है कि सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, तो वो फोर्स जो इसे सर्कल के अंदर मूव करवाने की वजह बन रही है क्या कहलाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रिएक्शन होता है, जैसे एक्शन का क्या था, रिएक्शन, यानी आप ऐसे कह लें सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, एक्शन है, तो उसका जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। वो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। सो हम ये कहते हैं सेंट्रीपिटल रिएक्शन दैट पुल्स द स्ट्रिंग आउटवर्ड is sometimes called the centrifugal force, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन जो कि स्ट्रिंग को आउटवर्ड्स मूव करवाता है क्या कहलाता है, जो कि स्ट्रिंग को आउटवर्ड्स मूव करवाता है क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है। क्या कहलाती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रिएक्शन होगा वही असल में हमारे पास क्या होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स अगर एक्शन है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसका क्या होगी, रिएक्शन होगी। सो अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, या ऐसे कह लें कि उसके कुछ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम कोड करते हैं, जिससे हमें एग्जैक्टली सही पता चल सकता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है। सो सबसे पहले है बैंकिंग ऑफ द रोड कर्व्स। बैंकिंग ऑफ द रोड कर्व्स, बैंकिंग ऑफ द रोड कर्व में हम ये डिफाइन करते हैं कि देखें एक रोड है जो कि थोड़ा सा कर्व्ड है, एक रोड है जो कि कर्व्ड है लाइक एज दिस। तो ये रोड है जो कि कर्व्ड वे से बना हुआ है, ऐसे कह लेंगे कर्व्ड फॉर्म में बना हुआ है। सो जैसे ही कर्व्ड फॉर्म में बना हुआ है, अब ये हमारे पास एक गाड़ी है जो कि इस रोड के ऊपर से जा रही है, जो कि इस रोड के ऊपर से क्या कर रही है, यहां से पास कर रही है, गुजर रही है। सो अब देखें इसका जो वेट है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, मींस के नीचे जमीन की तरफ होगा। इसका जो वेट है वो क्या होगा, वो जमीन की तरफ मूव कर रहा होगा, बट उसका जो रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा। वो क्या कर रहा होगा, उसका रिएक्शन ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा। सो जब वेट और रिएक्शन दोनों ऊपर की तरफ मूव कर रहे होंगे तो ये दोनों इक्वल होते हैं, तो ये कैंसिल कर देंगे। अब क्या होगा कि इस रोड के सेंटर पास से क्या होगा, एक फोर्स होगी जो इस गाड़ी को टर्न करवा रही होगी, यानी कर्व पाथ के मूव करवा रही होगी, लाइक एज दिस, कि ये फोर्स इस तरह से इसे मूव करवा रही होगी। ये फोर्स इसे इस तरह से मूव करवा रही होगी कि उसका वेट और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर चुके होंगे। अब उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होगी, वो फोर्स उसे बैलेंस भी कर रही होगी और वही फोर्स उसे इस कर्व पाथ के ऊपर मूव भी करवा रही होगी। यही वजह है कि जब भी आप देखेंगे कि बड़ी हैवी व्हीकल्स हों या छोटी व्हीकल्स हों, जब भी वो किसी कर्व पाथ से गुजरती हैं तो वो थोड़ा सा टेढ़ी हो जाती हैं। उसकी वजह क्या होती है कि वेट और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर चुके होते हैं, तो जो रेडियस मतलब के सेंटर की जो फोर्स होती है जो कि इसे मूव करवा रही होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो क्या करेगी, इसे थोड़ा सा टेढ़ा कर देगी, मींस के थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके इसे मूव करवा देगी, इसे क्या कर देगी, मूव करवा देगी। सो हम ये कहते हैं कि बैंकिंग ऑफ द रोड कर्व्स के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज हो रही होती है। सेकंड वन इज वॉशिंग मशीन ड्रायर। वॉशिंग मशीन ड्रायर के अंदर हम क्या कहते हैं कि वॉशिंग मशीन ड्रायर के अंदर सेम एज ये सिंपल मशीन की तरह ही होती है, बट क्या होता है कि इसके अंदर एक ड्रायर लगा हुआ होता है। यानी सपोज एज
ये अगर आप सिंपल मशीन कंसीडर करें, ये सिंपल मशीन है, सो ये सेम है जैसा कि दूसरी मशीन होती है वैसे ही होगी, बस इसके अंदर क्या होगा, एक सिलेंडर लगा हुआ होगा। इसके अंदर क्या होगा, एक सिलेंडर लगा हुआ होगा जो कि कपड़े डालने के बाद ऊपर से क्लोज कर दिया जाता है। सिलेंडर के अंदर असल में होल्स होते हैं। इस सिलेंडर के ऊपर क्या होते हैं, असल में होल्स होते हैं। सो जैसे ही अब सिलेंडर को बंद कर दिया जाता है और मशीन को ऑन किया जाता है तो ये सिलेंडर तेजी से घूमना शुरू कर देता है। जैसे ही अब ये तेजी से घूमना शुरू करता है तो इस तेजी से घूमने की वजह से क्या होता है कि तेजी से घूमने की वजह से ये होगा कि यहाँ पे जो कपड़ों के अंदर, क्लॉथ के अंदर जो पानी है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब क्या होगा कि फोर्स लगने से कपड़े तेजी से मूव करेंगे। तो जब वो तेजी से मूव करेंगे तो उनका जो वाटर होगा वो किसी एक पॉइंट पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे भी इकट्ठा होना शुरू होगा अब वो कपड़ों से बाहर आएगा, और जैसे कपड़ों से बाहर आएगा होल्स के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसी वजह से ड्रायर के थ्रू हम कपड़े इजीली जल्दी सुखा लेते हैं। एंड देन हम डिफाइन करते हैं क्रीम सेपरेटर को। क्रीम सेपरेटर क्या होता है, क्रीम सेपरेटर असल में हमारे पास ये इस तरह से एक क्रीम बॉक्स होता है और यहाँ पे नीचे मशीन लगी हुई होती है। तो ये प्याले की तरह से होता है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर क्रीम वगैरह को रख दिया जाता है, ऐसे कह लें कि मक्खन निकालने के लिए लस्सी को इसके अंदर रख दिया जाता है। अब जैसे इसे ऑन किया जाता है तो ये जो प्याला है ये तेजी से घूमना शुरू कर देता है। जैसे ही ये तेजी से घूमना शुरू करता है तो अब होता क्या है कि तेजी से घूमने की वजह से जो हैवी पार्टिकल्स क्रीम के होते हैं वो कॉर्नर पे आ जाते हैं। जो हैवी पार्टिकल होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, वो कॉर्नर पे आ जाते हैं। और जो लाइट पार्टिकल मक्खन वगैरह होता है वो यानी बटर वगैरह वो सेंटर में जमा हो जाता है। मींस एज के हैवी पार्टिकल्स कॉर्नर पे चले जाते हैं और लाइट पार्टिकल्स सेंटर में आ जाते हैं, जिसकी वजह से इजीली उन्हें अलग करके आप मक्खन वगैरह या बटर वगैरह को अलग कर सकते हैं। सो होता क्या है इसमें कि जैसे ये तेजी से घूमता है, तेजी से घूमने की वजह से क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होगी। जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा कि जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर पे चले जाएंगे और जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो सेंटर में आ जाएंगे। और जैसे ये पार्टिकल सेंटर के अंदर आएंगे अब आप इस क्रीम सर्कुलेटर के अंदर इस क्रीम को जो लाइट है वो अलग कर सकते हैं और जो हैवी पार्टिकल्स हैं उन्हें आप अलग कर सकते हैं। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी और आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।